हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। ये चैप्टर का टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है पोर्ट प्रोग्रामिंग। LPC 2148 जो आर्म बेस्ड एक माइक्रो कंट्रोलर है उसको हम स्टडी कर रहे थे और उसकी IO पिंस को कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो ARM7 TDMI बेस्ड जो हमारा LPC 2148 हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका हमने बेसिक देखा था कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दैट LPC 2148, हाउ मच रैम इज देयर, हाउ मच फ्लैश मेमोरी इज देयर। ओके, तो बेसिकली आप यू आर अवेयर ऑफ LPC 2148. Now we were move towards how you make a program of LPC 2148. So before that, as I told you कि जो उसकी ईच एंड एवरी पिन होती है हैज अ ड्यूअल फंक्शंस। लाइक जो सिंगल पिन है वो एज अ IO तो ऑपरेट होती ही है, उसके अलावा और भी कई सारे मल्टीटास्किंग जो काम करना है वो सेम पिन से हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे दिया है कि पिन 19 जो है इट इज वर्किंग एज ए GPIO पिन 0.0, यानी कि पोर्ट 0 की 0 नंबर की पिन के जैसे वर्क करेगा, as well as it can be work as a TXD0 like a transmitter output pin of UART. ठीक है, UART मतलब यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग। UART एक मोड है ट्रांसमिशन का, वो मोड में एज अ ट्रांसमीटर ये पिन वर्क करेगी, मतलब ये पिन से आप आउटपुट जनरेट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट उसका एक तीसरा भी फंक्शन है। सेम पिन कैन बी यूज्ड एज अ थर्ड फंक्शन। इट इज यूज्ड टू जनरेट अ PWM सिग्नल, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल। लाइक स्क्वायर वेव अगर आपको फिक्स फ्रीक्वेंसी का जनरेट करना है तो आप ये पिन से जनरेट कर सकते हो। यू हैव टू मेक अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम लिखो उसके हिसाब से पिन 19 पे हमारा जो PWM है वो जनरेट हो जाएगा। At any point of operation, each pin can have a single function and can be selected via pin select register. ये एक रजिस्टर है PIN-SCL, pin select register जिसे बोलते हैं। By setting the bit of this register, you can select the function of same pin. अगर मैं पिन सिलेक्ट रजिस्टर की वैल्यू 00 रखता हूं तो GPIO के जैसे वर्क करेगा ये पिन। अगर मैं 01 बीट सेट करता हूं तो इट कैन बी वर्क एज अ TXD0। 10 में वो वर्क करेगा एज अ PMW एंड 11 कैन बी यूज एज अ फ्यूचर ऑपरेशन। मतलब यही पिन पे आपको अगर कोई फ्यूचर ऑपरेशन सेट करना है तो आप कर सकते हो। सो क्लियर द कंसेप्ट? ओके, all pin are multiplexed with the different function. मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट आप जानते हो कि जब कभी भी हमें सिर्फ एक ही चीज का अलग अलग तरीके से ऑपरेट करना है तो वो टाइम पे मल्टीप्लेक्सिंग काम आता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, एक इनपुट होता है और मल्टीपल आउटपुट्स होता है। ओके, और यू कैन से दैट मल्टीपल इनपुट एंड वन आउटपुट। उसमें जो बीच में चैनल सिलेक्टर होता है, चैनल सिलेक्टर का काम है कि कौन सी पिन को आउटपुट के साथ कनेक्ट करना। अगर 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है तो मतलब इट हैज अ 4 इनपुट 1 आउटपुट एंड चैनल सिलेक्टर विल सिलेक्ट एनी वन इनपुट फ्रॉम द इनपुट साइड एंड गिव इट टू द आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। यू कैन से दैट लॉजिकली एक मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे रखा है कि जो ये 3 फंक्शन का काम कर रहा है और ये 3 फंक्शन को वो एज अ स्विच एट ए टाइम ओनली वन फंक्शन कैन बी परफॉर्म। दैट इज द ओनली कंडीशन टू यूज GPIO के एक टाइम पे आप ड्यूअल फंक्शन नहीं करवा सकते। एट ए टाइम यू कैन यूज ओनली वन फंक्शन ऑफ दैट पिन। क्लियर? ओके, pin select register. By selecting the bits of pin select register, you can set
द मोड ऑफ पिन. ओके, तो कितने रजिस्टर्स हैं? वी हैव 3 रजिस्टर्स, पिन सिलेक्ट 0, पिन सिलेक्ट 1 एंड पिन सिलेक्ट 2. पिन सिलेक्ट 0 का क्या काम है? इट इज यूज टू कॉन्फ़िगर पोर्ट 0 पिन्स. पोर्ट 0 की 0.0 टू 0.15 ये 16 पिन को कंट्रोल करने का, मतलब वो यूज होगी एज अ कौन से, जैसे GPIO और ड्यूअल फंक्शन, तो वो सिलेक्ट करने का काम कौन करेगा? पिन सिलेक्ट 0. अगर स्टेटस आपका 00 है तो ये पिन्स वर्किंग एज अ GPIO. ओके, उसी तरह से पिन सिलेक्ट 1 रजिस्टर जो है हमारे पास, उसका क्या काम है कि पोर्ट 0 की 0.16 टू 0.31 ये सब पिन को फंक्शन असाइन करना, इसका काम है पिन सिलेक्ट 1. ओके, so for a port 0 we can use pin select 0 and pin select 1 register. Clear? Now pin select 2. Pin select 2 is used to configure port 1 pin P1.16 and P1.13. ठीक है, आप जानते ही हैं कि हमारे पास टोटल 28 GPIO पिन्स है. पोर्ट 0 में 4 पिन्स आर नॉट यूज्ड एज अ GPIO, जो हमने आगे के लेक्चर में देखा था. और पिन से हमारा जो पोर्ट 1 है उसमें से सिर्फ 16 पिन ही ऐसी है कि जिसको हम एज अ GPIO यूज कर सकते हैं. P1.0 to 1.15 cannot be used as a GPIO. 1.16 to 1.31 these pins can be used as a GPIO, और उनको एज अ GPIO सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास है पिन सिलेक्ट 2 रजिस्टर. सो क्लियर? दिस रजिस्टर आर यूज्ड टू सिलेक्ट और कॉन्फ़िगर द स्पेसिफिक पिन फंक्शनैलिटी. ओके, अभी सबसे पहला काम, जब भी आप किसी भी पिन को GPIO के जैसे सिलेक्ट करना चाहो, किसी पे इनपुट या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको LPC2148 को बोलना पड़ता है कि भाई दिस पिन को मुझे एज अ GPIO यूज करना है. सेकंड फंक्शन रहेगा कि GPIO के जैसे यूज करना है, लेकिन उसको एज अ इनपुट रखना है या आउटपुट रखना है. एंड थर्ड स्टेप, यू कैन गिव और टेक डेटा फ्रॉम दैट. ठीक है, मतलब किसी भी पिन को ऑपरेट करना है तो आपको 3 स्टेप में करना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप, कॉन्फ़िगर इट एज अ GPIO. सेकंड थिंग, कॉन्फ़िगर इट एज अ इनपुट और आउटपुट. एंड थर्ड स्टेप, गिव और रिसीव अ डेटा. क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप था हमारा कि पिन सिलेक्ट रजिस्टर से हमने उसकी फंक्शनैलिटी सिलेक्ट की कि एज अ GPIO मुझे यूज करना है. ओके, सेकंड फंक्शन देखते हैं हम. ओके, उसके लिए हमारे पास GPIO रजिस्टर्स है. ठीक है, बाय यूजिंग दिस GPIO रजिस्टर यू कैन सिलेक्ट अ GPIO पिन एज अ इनपुट और आउटपुट. तो हमारे जो GPIO रजिस्टर्स हैं उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, फास्ट GPIO एंड स्लो GPIO. ओके, फास्ट GPIO, हाउ उसको हम फास्ट क्यों बोलते हैं? ओके, दैट इज द रीजन. तो देख लेते हैं, देयर आर 5 GPIO फास्ट GPIO रजिस्टर. फास्ट उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से है. उसकी टेक्नोलॉजी है एनहांस्ड GPIO फीचर रजिस्टर. ठीक है, एंड वी हैव 4 स्लो रजिस्टर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगेसी GPIO रजिस्टर. ओके, पोर्ट 0 और पोर्ट 1 दोनों को कंट्रोल करते हैं ये 5 फास्ट रजिस्टर एंड 4 स्लो रजिस्टर. मतलब ये अलग अलग वेज हैं कि जिससे आप इनपुट या आउटपुट डिफाइन कर सकते हो. इसमें से कोई सा भी एक आप चुन सकते हो. आइदर यू कैन गो विद द फास्ट रजिस्टर्स और यू कैन गो विद द स्लो रजिस्टर्स. फास्ट GPIO registers are relocated to the ARM local bus. This makes software access to GPIO pin 3.5 times faster than access through the slow GPIO registers. मतलब 5 फास्ट GPIO रजिस्टर फास्ट क्यों है?
क्योंकि उसकी जो लोकल बस, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल बस? बस इज नॉट somewhat like registers, it is just a bunch of wires which is used to connect two things. तो ये जो लोकल बस है हमारी, वहां पे उसका लोकेशन है फास्ट जीपीआईओ, मतलब उसको एक्सेस करना या उसमें डेटा डालना इज क्वाइट फास्टर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फास्ट जीपीआईओ. और जो स्लो जीपीआईओज हैं वो एज अ पार्ट ऑफ मेमोरी रखे हैं, मतलब उसको अगर आपको एक्सेस या उसमें कुछ डेटा डालना है तो यू हैव टू एक्सेस अ मेमोरी, एंड दैट इज समवट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू यू एक्सेस द लोकल बस. तो इसकी वजह से फास्ट जीपीआईओ और स्लो जीपीआईओ का डिफरेंशिएट हो जाता है. जो स्लो जीपीआईओ है वो क्या है? लीगेसी, मतलब जो नॉर्मल अदर माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनमें जैसे होता है मेमोरी में एक्सेस करना या अदर ऑपरेशंस, उसके जैसे काम करता है. ठीक है, वेल फास्ट जीपीआईओ वर्क्स फास्टर देन नॉर्मल. ओके, this effect will not always be visible when a program is written in C code. It may be more evident in the assembly code than in C. जब आप किसी अदर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हो लाइक C और पाइथन एंड ऑल दैट, तो ये विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी C कोड या पाइथन में आप प्रोग्रामिंग करते हो तो वो कोड क्या रहता है? असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है. What do you mean by assembly language? Assembly language is a machine level language, कि जो हमारा मशीन जो समझ पाता है वो कोड. सी लैंग्वेज या पाइथन डायरेक्टली मशीन को समझ में नहीं आता है. तो जब भी ऐसा कंपाइलर ये कन्वर्ट करता है एक कोड को दूसरे कोड में, तो जनरली जो स्पीड आपको मिलनी चाहिए वो इतना फास्ट जीपीआईओ में नहीं मिलती है. टू यूज अ फास्ट जीपीआईओ यू हैव टू यूज असेंबली लैंग्वेज. Clear? So these are fast GPIOs and slow GPIO. We have five fast GPIO registers and 4 slow GPIO registers. सब registers का हम one by one configuration देखेंगे और कैसे उनको यूज करना है. मेन एम क्या है ये फास्ट GPIO या स्लो GPIO रजिस्टर्स का? मेन एम ये है कि हम किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट 0 और पोर्ट 1 के किसी पर्टिकुलर पिन को एज ए इनपुट या आउटपुट कॉन्फ़िगर कर सके. क्लियर? ओके, वी आर गो विद द स्लो जीपीआईओ रजिस्टर्स. सो वी हैव 4 स्लो जीपीआईओ रजिस्टर्स. द जीपीआईओ फंक्शन in both the ports are controlled by a set of 4 registers. जो 4 GPIO रजिस्टर्स हैं वो कौन से हैं? तो फर्स्ट वन है IO पिन, सेकंड वन IO डायरेक्शन IO DIR, थर्ड वन IO सेट एंड फोर्थ वन IO क्लियर. ओके, IO पिन, IO डायरेक्शन, IO सेट एंड IO क्लियर. तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, हमने जो आगे मैंने बताया है कि किसी भी इनपुट या आउटपुट पिन को यूज करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप्स तो हमने पिन सिलेक्ट रजिस्टर से कर लिया, बाकी के 2 फंक्शंस हैं वो इसी टास्क से कंप्लीट हो जाते हैं, इसी स्लो जीपीआईओ रजिस्टर से कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, बाकी के 2 टास्क क्या है कि इनपुट आउटपुट, वो इनपुट है आउटपुट उसको कॉन्फ़िगर करना, और सेकंड थिंग उसको कंट्रोल करना, उसमें डेटा देना या उससे डेटा रिसीव करना. क्लियर? तो ये 1 by 1 ये रजिस्टर स्टडी करते हैं हम. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रजिस्टर IO पिन. तो IO पिन इज अ 32 बिट वाइड रजिस्टर. ओके, उसमें बीट्स कितनी है? 32 बिट. आम जो हमारा प्रोसेसर है इट इज 32 बिट बेस्ड रजिस्टर. तो सभी जो रजिस्टर्स उनके हैं वो 32 बिट के ही होने वाले हैं, उसमें से पर्टिकुलर पिन्स का ही यूज होता है. रिमेनिंग पिन आर यूज्ड फॉर अ फ्यूचर पर्पसेस. दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू रीड और राइट द वैल्यू ऑन पोर्ट. ओके, पोर्ट से आपको वैल्यू लेनी है या उसमें कुछ राइट करनी है तो आप ये रजिस्टर का यूज कर सकते हो.
Okay, like if you want to write 1, if you want to set the pin 0.4, पोर्ट जी की 0 की 4 नंबर की जो बीट है, अगर आपको वो सेट करनी है आईओ पिन से, सो हाउ मच, कैसे आप कर सकते हो? सो वी हैव दिस वन, वी हैव दिस इंस्ट्रक्शन, आईओ पिन इज इक्वल टू आईओ पिन, और ये क्या सिंबल है? और गेट, मतलब ऑरिंग ऑपरेशन, 1 लेफ्ट शिफ्ट 4, ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट का मतलब आप ऑलरेडी जानते ही हो कि कैसे, मतलब जो सेट हुआ है वो 4 बीट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये 4th नंबर की जो बीट है वही सेट होगी, रिमेनिंग बीट्स विल बी कंसिडर्ड स्टेटस 0, ठीक है। तो ये एक रास्ता है कि आप किसी भी पिन को सेट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पिन को सेट करना है तो you have to use OR gate, and if you want to clear a particular bit, then you have to use AND gate, you have to use AND operation, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि मुझे सपोज 0 मतलब कि क्लियर करना है सेम बीट को 0.4 को, तो मुझे AND ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, लाइक दिस, क्लियर। तो ये पर्टिकुलर पिन को मैं सेट या रीसेट कर सकता हूं यूजिंग दिस रजिस्टर। सेकंड रजिस्टर IO डायरेक्शन रजिस्टर, IO DIR. This is also a 32-bit wide register. It is GPIO port direction control register and is used to set the direction. मतलब सेकंड स्टेप हमारा के पर्टिकुलर पिन को एज आउटपुट या इनपुट डिफाइन करना। तो अगर आप ये रजिस्टर को GPIO डायरेक्शन रजिस्टर है उसको कंट्रोल करोगे, देन यू कैन सेट अ पर्टिकुलर पिन। व्हेन अ बीट इन दिस रजिस्टर इज सेट 0, द करस्पॉन्डिंग पिन इन द माइक्रोकंट्रोलर इज कॉन्फ़िगर्ड एज अ इनपुट। बहुत ध्यान में रखना है ये कि किसी भी पिन को एज अ इनपुट मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो आईओ डायरेक्शन रजिस्टर में क्या रखना पड़ेगा? 0, ठीक है। और अगर मुझे एज अ आउटपुट डिफाइन करना है, देन आई हैव टू मेक दैट बीट 1, ठीक है। व्हेन अ बीट इज सेट अ 1, अ करस्पॉन्डिंग पिन इज कॉन्फ़िगर्ड एज अ आउटपुट, क्लियर। तो किसी भी पिन को, पोर्ट 0 हो या पोर्ट 1 हो, किसी भी पिन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज अ इनपुट या आउटपुट। सो इट्स अ IO डायरेक्शन रजिस्टर, IO DIR. We have third register, IO set register. It is also 32-bit long and can be used to set the values GPIO pin that is configured as a output to high. पर्टिकुलर किसी भी पोर्ट की किसी भी पिन को आपको सेट करना है, देन यू कैन यूज दिस रजिस्टर। When a bit in IO set register is set to 1, the corresponding pin is set to logic 1, ओके। और ये बीट को 0 रखने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि IO set रजिस्टर जो है इट इज यूज्ड टू सेट अ पर्टिकुलर पिन। अगर आपको किसी भी पिन को 0 करना है तो यू हैव अनदर रजिस्टर, IO क्लियर रजिस्टर, क्लियर। IO CLR, it is also a 32-bit long register. It can be used to reset the values of GPIO pin that is configured as the output to low. When a bit in IO CLR register is set to 1, the corresponding pin in respective port is set to logic 0. यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज ध्यान रखनी है आपको कि IO सेट रजिस्टर की पर्टिकुलर पिन को जब आप सेट करोगे तो वो पिन सेट हो जाएगी। सेम वे अगर आपको किसी भी पिन को क्लियर करना है तो आपको वो पिन को IO CLR रजिस्टर की पिन को सेट करना पड़ेगा। मतलब आप IO CLR को सेट करोगे तो वो पिन रीसेट हो जाएगी, लॉजिक 0 हो जाएगी। ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, क्लियर। Setting 0 in IO CLR register has no effect on
the pins like pin 0 in IO set has no any. ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जनरली किसी भी पिन को ऑपरेट करने के हमारे पास 3 स्टेप हैं. पहले सभी पिन्स यहाँ पे मल्टी फंक्शंस है, तो पर्टिकुलर एज ए GPIO कैसे सिलेक्ट करेंगे यूजिंग पिन सिलेक्ट रजिस्टर. सेकंड थिंग, हमें इनपुट या आउटपुट डिफाइन करना है, तो इनपुट आउटपुट कैसे करेंगे यूजिंग पिन DIR रजिस्टर. डायरेक्शन सेट करेंगे पर्टिकुलर पिन को एज ए इनपुट या आउटपुट. एंड थर्ड वन, किसी भी पिन को सेट या रीसेट करना है तो आपको पिन IO पिन, IO सेट एंड IO क्लियर, इससे आप कर सकते हो. IO पिन का जो स्टेटस रखोगे उससे आप सेट और रीसेट दोनों कर सकते हो, और IO सेट से आप पर्टिकुलर पिन को सेट कर सकते हो, IO CLR से पर्टिकुलर पिन को रीसेट कर सकते हो. मतलब आप ये दो चीजें यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली एक ही पिन से काम कर सकते हो. क्लियर, समझ में आ गया? ओके. हमने आज देखा कि फास्ट GPIO रजिस्टर्स क्या हैं और स्लो GPIO रजिस्टर्स क्या हैं. फास्ट, हाउ मच इज द फास्ट, कि क्यों हम उसको फास्ट बोलते हैं, क्योंकि उसका लोकेशन कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड एट द ARM लोकल बस. ठीक है. और स्लो GPIO रजिस्टर कहाँ पे है, वो मेमोरी में है. तो एक्सेसिंग टाइम दोनों में क्या रहेगा, फर्क रहेगा, कि बस से हमें जो कनेक्शन है वहां से ही अगर एक्सेस करना है तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. वाइल स्लो जो मेमोरी में लोकेटेड है उसको एक्सेस करना हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एज कंपेयर टू फास्ट रजिस्टर. अगेन एक और चीज हमने यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि इफ योर कोड इज इन असेंबली देन एंड देन द कंसेप्ट ऑफ फास्ट एंड स्लो रजिस्टर कैन बी यूज्ड, अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर इफेक्ट. क्लियर? थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम फास्ट रजिस्टर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे इन असेंबली लैंग्वेज. क्लियर? थैंक यू.